अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आई एम मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल पे। आप लोग जानते हैं बच्चा स्टूडेंट्स चाहे मैट्रिक का हो या एफएससी का हो, तो पीरियोडिक टेबल अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसे पीरियोडिक टेबल आना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद करें, लेकिन बेटा मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। वो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने देखने हैं, याद करने हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। इनशाला इनशाला आपको पीरियोडिक टेबल मोस्टली याद हो जाएगा। ठीक है जी। वो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ना उसके बनाने का तरीका, शॉर्टकट बनाने का तरीका, ये देखिए जी। हमारे पास पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने कैसे बनाना है, तो आप लोग ये देखें, बड़ा आसान है। इस तरीके से लाइन लगाएं, ऐसे चलें और ये लाइन लगा दें। इन दोनों लाइंस को आप जब स्केल के साथ लगाओगे तो दोनों बराबर होनी चाहिए। ये फिर ऐसे कर लें, ठीक है, सॉरी, ये स्केल के साथ लगाएंगे तो बिल्कुल लाइन सीधी लगेगी। ये फिर ऐसे कर लें। ये दो ग्रुप्स बना दें आप इधर, और इधर जो है ये ऊपर वाला जो है वो एक ही बनेगा, ऐसे। फिर आप इसको एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये आप लोगों ने छह बना देने, ठीक है जी। दो इधर, छह इधर। एक, दो, तीन। तीन वाली लाइन आपने सीधी ले जानी है। चार, पांच, छ और सात, बिल्कुल इधर भी हुई। ये वाली लाइन आपने इधर भी लगा देनी है। ये देखिए बेटा, ये आपने स्केच बना लेना है और नीचे आपने दो सीरीज लगा देनी है यहां पे। अभी हम इसकी डिटेल पे बात करते हैं। बहुत ही आसान डिटेल है आपको इंशाल्लाह। ये है जी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। अच्छा, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं हेनरी मोजले, इंट्रोड्यूस का लफ्ज, ठीक है, इन्वेंशन का नहीं, इंट्रोड्यूस का। क्योंकि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट करने वाला मेंडलीव था, डिमिट्री मेंडलीव। और उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ फॉल्ट थे, उसी के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया हेनरी मोजले ने। वो उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पे था, इसने एटॉमिक नंबर की बेस पे बना दिया। तो देखते हैं कि हेनरी मोजले में ने 1911, 1911, क्योंकि 1911 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था, वो भी मोजले ने किया था। एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था, तो लिहाजा हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर दिया। एटॉमिक मास की बजाय उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे दे दिया पीरियोडिक टेबल को। तो ये देखते हैं बेटा, मैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो मैं दो सेंटेंस अक्सर लिखता होता हूं कि भाई जो एलिमेंट जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा, मसलन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेटा ये पहला ग्रुप है।
इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इन सब हम जानते हैं टॉप टू बॉटम को हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम को वर्टिकल कॉलम भी कहा जाता है ना, उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज को लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स कहलाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मैं लिख भी देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स टोटल 7 हैं। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड कितने हैं? टोटल 7। और ग्रुप्स कितने हैं ये देख लें, 1 2। यहां पे ना इतनी जगह पे मैंने जरा कम जगह बना दी, यहां पे 10 ग्रुप्स हैं, 10। और ये आपको पता है डी ब्लॉक है, ठीक है। ये जो है ये एस ब्लॉक है और ये यहां से लेके यहां तक ये पी ब्लॉक है। एस पी डी और ये जो नीचे वाला है ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस पी डी और एफ। डी वाले जो है ना, आपको पता है पीरियोडिक टेबल को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। जो एस ब्लॉक है वो ए में आता है, पी ब्लॉक भी ए में आता है, डी ब्लॉक जो है ये बी में आता है, एफ ब्लॉक भी बी में आता है। तो लिहाजा बी के साथ हमारा कंसर्न थोड़ा सा कम है, वास्ता थोड़ा कम पड़ता है, हमारा ए के साथ वास्ता ज्यादा पड़ता है। अगर वो आपसे पूछे, एग्जामिनर पूछे कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं टोटल, तो आप बताएंगे 2 एस ब्लॉक में है, 10 डी ब्लॉक में है, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो पी ब्लॉक में है, 2 और 10 12 और 6 18। तो आप बताएंगे टोटल ग्रुप्स इसमें 18 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स 18 है। लेकिन अगर वो सवाल चेंज करता है कि नहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मुझे बताएं नॉर्मल ग्रुप्स कितने हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल ए वाले हैं 2 ये और 6 ये। तो आप बताएंगे नॉर्मल जो है वो है 8, ए वाले, मैंने ए भी साथ लिख दिया, नॉर्मल है 8। ठीक हो गया जी। आप ये बता देंगे कि नॉर्मल 8 है इसमें, आप ये बता देंगे। अच्छा जी, अच्छा इसमें अगर वो आपसे बात करें फैमिलीज की कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज कितनी है, बेटा ग्रुप्स के एलिमेंट्स को फैमिली कहा जाता है। फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि फैमिली के मेंबर्स की जो आदात हैं मोस्टली मिलती जुलती होती हैं, तो इसलिए जो ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मिलती जुलती हैं, इस वजह से इनको फैमिली कहते हैं। तो हम ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे, इनकी चेंज है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल फैमिलीज नॉर्मल वाली मतलब 8 है, टोटल फैमिलीज कितनी है 8। ठीक हो गया जी, ये अच्छे से आपने याद कर लेना है, इसमें टोटल फैमिलीज 8 है। मैं दूसरा एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं यहां पे, जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है या जिस पीरियड से होता है उसमें शेल्स उतने होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बात, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा जी। ऊपर मैंने ग्रुप लिखा, नीचे मैंने पीरियड लिखा। मैंने ग्रुप वाली स्टेटमेंट दी, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने एग्जांपल दी, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उसमें शेल्स उतने होते हैं। तो ठीक है, हाइड्रोजन पहले पीरियड से है, इसमें एक ही शेल होगा। लिथियम दूसरे पीरियड से है, इसमें 2 शेल होंगे, लेकिन दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। सोडियम तीसरे से है, इसमें 3 शेल। पोटेशियम चौथे से है, पोटेशियम के अंदर 4 शेल। रुबिडियम 5वें से है, 5 शेल। सीजियम छठे से है, 6 शेल।
फ्रांसियम 7 में से है, 7 शेल, लेकिन 7वें शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही होगा क्योंकि वो ग्रुप 1 से है। बात समझ आई? वो ग्रुप 1 से है, इस वजह से। तो लेट्स सपोज आपसे एक सवाल भी आ सकता है, आपसे एक सवाल आ सकता है कि आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट, और वो कहा जाता है आपसे कि एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है 14 ग्रुप से, 14 ग्रुप से, और वही एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है 4th पीरियड से। बताएं जी उसमें शेल कितने हैं, या कौन से शेल से है और कौन से पीरियड से है, तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये वाली बातें बताएं। तो इजी है। ग्रुप जो है, अभी मैंने बताया ग्रुप क्या बताता है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। 14 का मतलब 4 है, याद रखिएगा। कैसे भला? 1 2, यहां पे मैंने कहा 10 है, ठीक है, 10 और 2 12, वो हम काउंट नहीं करते ना, बी वाले हैं। यहां पे 13, लेकिन अगर ए के अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा, देखें 1 2 ए वाले, फिर ए वाले ये हैं, ए के अकॉर्डिंग ये 3 है, ए के अकॉर्डिंग ये 3 है, वैसे टोटल के हिसाब से ये 13 है, क्योंकि 10 यहां पे आ गए ना, इस वजह से ये 13 है। और ये 14 15 16 17 18, 18 हकीकत में अगर नॉर्मल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 8 है, 17 7 है, 16 6 है, 15 5 है, 14 4 है। तो 14 ग्रुप की बात हो रही, तो इसका मतलब 4th की बात हो रही है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है। तो आप बताएंगे इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 14 ग्रुप ये है, ये यहां से बिलोंग करेगा, यहां से 14 ग्रुप से बिलोंग करेगा। चले पीरियड देखते हैं, 4th पीरियड, ये यहां से, ये वाला, यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, यहां से बिलोंग करेगा एलिमेंट। ये देखिए जी, 14 ग्रुप आ गया और 4th पीरियड आ गया। आप बता देंगे जी यहां पे एलिमेंट है जो भी है, उसकी मतलब वो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो 14 ग्रुप से या 4th ग्रुप से है और वो 4th पीरियड से है, तो इसका मतलब उसमें 4 शेल्स होंगे, इसका मतलब उसमें 4 शेल्स होंगे। बाकी बेटा आपने जाहिर सी बात है इसमें एलिमेंट्स के नाम याद करने होते हैं। तो देखें बहुत सारे एब्रिविएशंस होते हैं बताने के लिए, कि कैसे बताते हैं अक्सर, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम बीरियम सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है जी। वैसे अक्सर कहते हैं बीवी मांगे कार शोहर बहलाता रहे, ठीक है, या बड़ी मज का सर बड़ा, मतलब कोई भी एब्रिविएशन अपने याद के लिए आप कोई भी एब्रिविएशन लिख सकते हैं। बड़ी मज का सर बड़ा, ये भी कह सकते हैं बीवी मांगे कार शोहर बहलाता रहे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आपको जब याद करने का ट्रिक ये है, जब आपको लगे कि मुझे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के नेम आने लग गए 2 के, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए एक सांस में याद करने की कोशिश करनी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बीरियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर आपको लगे कि मुझे आने लगे तो एक सांस में पढ़ें, बगैर अटके अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको आता है। 13 की बात करते हैं। 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है जी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसका भी एब्रिविएशन होगा कोई ना कोई, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने बनाए होते हैं। तो ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। बॉस, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड, ये भी ठीक है। कोई और अगर आपको अच्छा लगता है याद करने का ट्रिक, वो आप चेक कर सकते हैं। बॉस, अली, गया, इंडिया, थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब आपने तीनों के याद कर लिए फॉर एग्जाम्पल। अब आपने क्या करना है, एक सांस में कोशिश करनी है, एक सांस के अंदर आप तीनों के नाम याद करें। बोरॉन सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आपको अगर तीनों के नाम एक ही सांस में बगैर अटके आ रहे हैं
तो इसका मतलब आपने याद कर लिया है। फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, यहां पे आएगा जर्मेनियम, जो मैंने स्टार लगाया था, जीई, जर्मेनियम, टिन, स्टेनस इसका नेम है लेकिन इसको टिन कहते हैं, लेड, पीबी, प्लम्बस, इसको लेड कहते हैं। सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये अगर आपको मतलब इस तरीके से आ रहे हैं बगैर अटके, तो इसका मतलब आप याद कर रहे हैं, अच्छा याद कर रहे हैं और आपको याद हो रहा है। ठीक है, हम 15 ग्रुप की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहां पे आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इसका एब्रीवेशन जो है नो प्रॉब्लम, अवैध साहब, बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई अगर आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। एन से नो, पी से प्रॉब्लम, ए से अवैध, एस बी से साब, बी आई से बेस्ट ऑफ लक। नो प्रॉब्लम, अवैध साहब, बेस्ट ऑफ लक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये आपको मतलब याद हो जाएंगे। फिर 16 पे बात करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। तो इसका भी एक एब्रिविएशन होगा, ओ सस्सी टीपू, ओ सस्सी, ओ एस 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 ई, सस्सी, टीई पीओ, टीपू, ओ सस्सी टीपू। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट 17 पे, हैलोजेंस। आपको पता है ये तो आते होते हैं अक्सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और लास्ट आप जानते हैं नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रेप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये आ गया जी पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब मजीद वीडियो लेंथी हो, मैं यहीं पे ब्रेक लेता हूं। इसके मजीद यहीं से मैं अगली वीडियो स्टार्ट करता हूं। इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको इंशाल्लाह अभी आपके साथ शेयर करता हूं। इसके बाद अगली वीडियो में आएंगे, आप इसको पहले देखें, समझें। मैं ये वाला अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी यहां पे ये रेज कर दूंगा, बाकी ये रहेगा। ये रेज करके मैं आपको इससे आगे इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं। आप जो है इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो मिल सके।